सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट का मतन कमीशन ने नताइज अखज़ करने के साथ 33 सिफारिशात भी पेश कर दी। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसलाबाद धरना कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। मिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेज़ात और अदाद शुमार का जायज़ा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया न बयान लिया। गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा। मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस है और ना करप्शन है। गंदम इंपोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ईसीसी में अंदाज़ा लगाया गया 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। हमने गंदम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदम दरामद का SRO PTI की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया था। सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का था। हमने गंदम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम को पैसा वापस बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। 7 कंपनी से गंदम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का निजी TV को इंटरव्यू। गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। गंदम इम्पोर्ट पर बदनीयती की गई। माफिया ने गंदम बाहर भेज कर पैसा कमाया। ईसीसी में समरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊँट को ज़िबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें रंग ले आई। सऊदी अरब के आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद। 30 से ज़ायद सऊदी कंपनीज के सरमायाकारी शामिल। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और सऊदी वफूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलतों का जायज़ा। वफाकी वज़रा का सियालकोट एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुसाफिरों की आसानी के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इमिग्रेशन के लिए 60 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है। इमिग्रेशन काउंटर में इजाफा किया जाएगा। पाकि सियालकोट एयरपोर्ट आज से रनवे तोसी प्रोजेक्ट के बायस 15 रोज़ के लिए बंद होगा। वज़ीर दाखिला का एयरपोर्ट बंदिश के दौरान ही इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म। जाफर खान मंदुखेल गवर्नर बलोचिस्तान की हैसियत से आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट गवर्नर हाउस में जाफर मंदुखेल से हल्फ लेंगे। सरदार सलीम हैदर बतौर गवर्नर पंजाब हल्फ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान की मसरूफियात के बाद हल्फ बर्दारी की शेड्यूल तकरीब मुलतवी कर दी गई। सरदार सलीम हैदर कल गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। आज भी पारा 40 डिग्री या उससे ज़्यादा रहने का इम्कान। माहिर माहौलियात ने पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया।
OIC इजलास पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की फिर मजम्मत। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का यादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का भी जिक्र। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। OIC ममालिक मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का इजलास। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर शरीक। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। कराची में जारी K4 समेत विफाकी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। अरकान असम्बली हल्कों के मसाइल हल करने के लिए शब रोज़ कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। काबिल नौजवानों को उनके हक से महरूम ना किया जा सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत। जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान की हैसियत से आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट गवर्नर हाउस में जाफर मंदोखेल से हल्फ लेंगे। सरदार सलीम हैदर बतौर गवर्नर पंजाब हल्फ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान की मसरूफियात के बायस हल्फ बर्दारी की शेड्यूल तकरीब मुलतवी कर दी गई। सरदार सलीम हैदर कल गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफा पर फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,683 हो गई। 78,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा जंग बंदी के लिए मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में सिफारती कोशिशें जारी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है कि हमास गजा में जामे जंग बंदी मुआहिदे के ख्वाहां है। इसराइली वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका से यकीन दहानी चाहते हैं कि रफा पर इसराइली ज़मीनी हमला नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए एजाज कोहपेमा नायला कियानी ने दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मकालू सर कर ली। नायला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों को 11 मरतबा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गईं। गुज़श्ता साल नायला कियानी ने 8,000 मीटर से बुलंद 6 चोटियों को सर किया था। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच 7 मई को जापान के खिलाफ खेलेगी।